हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप बैठे हैं। सदरे जलसा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, सरपरस्ते जलसा, नक़ीबे जलसा और हज़रत मौलाना शरीफुल हक साहब मंजरी, मुझसे पेशतर आप हज़रात ने बड़े भाई शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी से बहुत ही अच्छे अंदाज में और शुएब रज़ा वारसी से आप हज़रात ने नाते नबी समाअत किया। उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर है। स्टेज पर जितने उलमाए किराम बैठे हैं, इलाके के उलमाए किराम हैं इनमें से अक्सर। और एक जुमला मैं कहना चाहूँगा, बाहर से आने वाले जो भी उलमा खुतबा शोरा हो, उनकी आप इज़्ज़त करते हैं, अच्छी बात है। उन्हें आप नवाजते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात उस वक्त होगी जबकि आप अपने इलाके के उलमा की बाहर से आने वाले उलमा से ज़्यादा कद्र करें। क्योंकि बाहर से मोइनुद्दीन चतुर्वेदी आया, 2 घंटा बोलकर चला जाएगा। शहबाज भाई 1.5 घंटा पढ़े चले जाएंगे। लेकिन माँ का जब जनाजा उठेगा, आपके बाप का जब जनाजा निकलेगा, कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा। सबसे पहले कांधा देने बाप और माँ के जनाजे को अगर कोई पहले आएंगे, आगे आएंगे, तो आपके इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए आप अपने उलमा की कद्र करें, इलाके के उलमा की कद्र करें, अइम्मा हजरात की कद्र करें। ये उलमा कल भी आपकी ज़रूरत थे, आज भी आपकी ज़रूरत है, आने वाले कल को भी यही उलमा आपकी ज़रूरत को पूरी करते नज़र आएंगे। अल्लाह इन उलमाए किराम को सलामत रखे, इनके इल्म में, अमल में, रिज़्क में अल्लाह बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। जनाब अंसार भाई, उनके वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद अली साहब और जनाब ज़मीरुद्दीन साहब, जिनकी दावत महब्बत उनके फ़ोन कॉल्स पर मोइनुद्दीन कादरी और जुमला उलमाए किराम हाजिर आए। अल्लाह ताला इनके जुमला मकासिद को, अल्लाह तमाम तमन्नाओं को अल्लाह पूरी अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं, तकरीर सुनने का मतलब होता है कि कुछ यहाँ से आप सीख कर जाएं। माँ बहनों, आप भी बैठी हो, आप भी समझिए और सुनिए और जन्नत में जाने के जो रास्ते हैं, उन रास्तों को इस तरह सजा दें अपनी नेकियों से, ताकि आप मरें तो कब्र में जाएं, आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाए, हश्र में उठें तो परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाए। यहाँ जितने लोग हाजिर आए हैं, आपने नातें काफ़ी देर से सुनी। नात सुनने से मुस्तफ़ा का इश्क सीने में बेदार होता है, तो तकरीर सुनने से अकीदा मजबूत होता है। नात सुनने से मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में तड़पती है, जागती है। तो फिर याद रखें, तकरीर सुनने से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। आप यहाँ बैठकर सुनते रहें। मोइनुद्दीन कादरी चंद जुमले बोलकर आपके सामने से रुखसत होगा, और अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं जितनी चीज़ें लेकर चलता हूँ, कुछ चीज़ों को आपके सामने मैं सुनाकर दिखाऊंगा भी, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाए।
आज की तकरीर में मैं कुछ बातें आपको बताकर जाऊंगा। पहले आप समझ लें मैं क्या बताऊंगा। पहली बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, मरना तो सबको है। अभी हमारे यहाँ 7-8 लोग मजदूरी करने निकले थे 8 बजे रात को घर से अहमदाबाद के लिए। उन्हें ट्रेन लेनी थी, लेकिन घर से निकले आधा घंटा भी अभी गाड़ी न चली थी। एक बड़ी सी गाड़ी ने सामने से आकर ठोकर मारा। इस छोटी वाली गाड़ी यानी ऑटो पे 7 लोग जो सवार थे, सातों लोगों को उस बड़ी गाड़ी ने कुचल दिया। 7 लोगों का उसी जगह इंतकाल हो गया, उसी जगह 7 लोग मर गए। दुनिया में एक आने का सिस्टम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, नाना पहले आता है, नवासा बाद में आता है। ये सिस्टम है दुनिया में आने का, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को आंसू बहाता हुआ कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए आप दुनिया में आए हैं, जाने की हमेशा तैयारी में लगे रहें। मरना तो सबको है, लेकिन मौत इस हालत में आए कि मुंह में गुटखा ना हो, शराब के नशे में ना हो। इस दुनिया से जाएं तो ज़बान पे कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। अगर कलमा पढ़ते पढ़ते चले गए, दुनिया से जाएंगे, इज्जतदार बनकर जाएंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। मरना सबको है, लेकिन सुनिए, आका फरमाते हैं हिसाबो किताब तो होना ही है। सबका हिसाबो किताब न होगा, ये उलमा बैठे हैं। बहुत सारी जमात होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। एक जमात ऐसी होगी जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जहन्नम में भेज देगा। तीसरी जमात ऐसी होगी जिसका अल्लाह हिसाबो किताब लेगा। आका फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन है? हम भी अपने अंदर झांक कर देखें, आप भी देखिए, माँ बहनों आप भी अपने अंदर झांक कर देखें कि उन 4 लोगों में से हमारा नाम आता है या नहीं। अगर नहीं आता है, उन 4 लोगों में अपने आप को शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह यकीन मेरा कहता है, सारी दुनिया की बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता। हाँ सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, एक पैगाम सुनते चलें। यहाँ से मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू का सफर शुरू कर रहा है। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं, यहाँ जितने मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं, और एक बात याद रखिएगा, हमेशा नमाजी बनना आसान है, रोज़ादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुस्तफ़ा का आशिक कोई ऐसे नहीं बनता है। जब कोई मुस्तफ़ा का आशिक बन जाता है तो फिर याद रखें, उन्हें खाने से सुकून नहीं मिलता है, पानी से सुकून नहीं मिलता है। जब तक मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा को नहीं देख लेता है, तब तक उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है। हाँ, और मैं कहना चाहूंगा आपसे भी, माँ बहनों से भी, मेरी माँ और बहनों, मेरी बातों को याद करके जाना। नौजवानों आप भी सुनकर जाना, बूढ़े बुजुर्गों आप भी सुनकर जाना। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए, इनकी मौजूदगी में मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, आपने ताजमहल को तो जरूर देखा होगा, आपने लाल किला को तो देखा होगा, आपने कुतुब मीनार को तो देखा होगा, आपने कश्मीर की वादी को तो देखा होगा, आपने बंगाल की खाड़ी, आपने नैनीताल के पहाड़, आपने ये जबलपुर और ये मध्य प्रदेश की हरियाली जंगलों को तो देखा होगा। लेकिन याद रखना लोगों, वो खूबसूरती जो मदीना शरीफ में है, वो खूबसूरती जो गुंबदे खजरा में है, अल्लाह की कसम लोगों, जो एक बार मदीना होकर आ जाता है, मदीना शरीफ को देख
लेता गए, मुस्तफा के रोजा को देख लेता गए, गुंबदे खजरा को देख लेता गए। फिर वो खूबसूरती नजर में ऐसी बस जाती गए, वो ताजमहल की खूबसूरती उनकी नजर में फीकी पड़ने लगती गए, लाल किला की खूबसूरती उनकी नजर में फीकी पड़ने लगती गए। और मैं तो कहना चाहूंगा लोगों, आप अगर सच्चे आशिके मुस्तफा को पैसे एक एक करके जमा करो, माँ बहनों आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप मेला के नाम पर, आप और चीजों के नाम पर आप लाखों रुपए खर्च कर देती हो, हजारों रुपए जमा करती हो, फला उर्स में मेला देखने जाना है, फला जगह मेला देखने जाना है, फला जगह मार्केटिंग करने जाना है। ओ मेरी माँ और बहनों, ओ नौजवानों, ओ बूढ़े और बच्चों, एक पैगाम इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस से देकर जाना चाहूंगा। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ए माँ बहनों, आप तो फरमाइशें करती हो अपने शौहरों से, हमें लहंगा चाहिए, हमें चुनरी चाहिए, हमें बनारसी साड़ी चाहिए। ओ माँ बहनों, यहाँ से उठकर जाना, अपने शौहरों से फरमाइश करना, तो लहंगा की फरमाइश मत करना, बनारसी साड़ी की फरमाइश मत करना, अपने शौहर से वो कंगन और पासेब, हीरे और जवाहरात की फरमाइश न करना, बल्कि जब भी तुम देखना तेरा शौहर अगर राजी है, अपने शौहर के कदम को पकड़ना, अपने शौहर से कहना, मेरे सरताज हमें ईद पर नया कपड़ा नहीं चाहिए, हमें पाँव में पाजेब नहीं चाहिए, हमें कान में बाली नहीं चाहिए, हमें हाथ में कंगन नहीं चाहिए, बल्कि ए मेरे सरताज हमें आप मत दे कपड़े, मैं फटा पुराना लिबास पहनकर मैं ईद में जिंदगी गुजार लूंगी, मैं त्योहार मना लूंगी। लेकिन मेरे सरताज अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, आप हमें बाजार लेकर मत जाए, आप हमें मेला लेकर मत जाए। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, इन दौलत का क्या करेंगे, हम कहीं घूमने न जाएंगे। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है, आप भी पासपोर्ट बनाए, मेरा भी पासपोर्ट तैयार करवाए। सबसे पहले अगर कहीं जाएंगे और कुछ देखने जाएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देखने जाएंगे। हमने सुना है गुंबदे खजरा बड़ा खूबसूरत है। लोगों, अगर एक मर्तबा आपने गुंबदे खजरा को देख लिया तो जो भी अगर वापस आता है तो वो यही गुनगुनाता है, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा मेरे साथ पढ़िएगा, भूल जाओगे। सिर्फ इतना बोलना है, जिनको गुंबदे खजरा की जियारत का जितना शौक है, जितनी तड़प सीने में है, वो उतनी जोर से मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, भूल जाओगे। सिर्फ पूरा मजमा को हाथों को लहरा कर बोलना है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। देखा मेरे हाथ में, ये गुंबदे खजरा की ज़ियारत करें, पूरा मजमा तसव्वुर में बसाएं और झूम कर मेरे साथ पढ़िएगा, भूल जाओगे। आप जरा चुप रहिएगा, मैं 1 मिनट देखूं इन लोगों को, मैं चेक कर लेता हूं। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर पढ़िएगा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। बस इतनी सी आवाज है, इसमें शेर आएगा। ओ कहां गए शाबाश भाई, इसमें शेर आएगा, इसमें तो बकरी भी नहीं आएगी, शेर आएगा इसमें। अब बताइए, जरा पूरा मजमा झूम कर पढ़िएगा। मेरी आवाज अगरचे शहबाज भाई और ये शोएब रजा वारसी की तरह नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं भी पढ़ रहा हूँ तो गुंबदे खजरा के इश्क में पढ़ रहा हूँ। हाँ जरा सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं। ये हमारी बिरादरी वाले जब भी बोलते हैं, आप आसान न समझें, हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख देते हैं। हमारी बिरादरी के आलिमों ने जब भी आवाज उठाया है, वो अंग्रेजों से
जिहाद का अंग्रेजों से जिहाद का फतवा सबसे पहले अगर किसी ने दिया था, कोई और स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि अगर वो था कोई हमारी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। हाँ, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया है, हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख दिया है। इन उलमा के हाथों को देखिएगा, ये अगर उठा के दुआएं दे दें, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये जब जब बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। जरा इनको देखिएगा, आप चुप रहिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह, आप लोग इनका मुकाबला कभी नहीं कर पाइएगा। हाँ, कभी नहीं। जरा आप भी बोल कर दिखाएं पूरा मजमा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुनिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। नीचे वाला दीजिए ना। अच्छा, हाँ, शाबाश भाई, बड़े चालाक। देखिए 10 टकिया दिखाए, 200 टकिया देते, 10 टकिया। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ 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 हाँ। अगर तैबा को जाओगे तो आना, ऐसे बोलिएगा तो फिर हम नहीं सुनाएंगे, हम अभी मंत्र पढ़ने वाले हैं। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़ दे। अगर तैबा को जाओगे तो आना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं? अरे बोलिए ना भाई, पढ़ दूं? अगर तैबा को जाओगे तो आना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्तु अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिष्ठारतं पल्लवन स्वान्नं लम्लहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विश्वेशं स्वरूपम् अस्सुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाप पुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। माइक ऑपरेटर साहब ज्यादा आवाज गूंजे नहीं। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़े। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। अब जब पंडित सोमनाथ वर्मा पढ़ने लगे, हल्का
सा इक्को दीजिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अब उतना भी हाई पे नहीं रखना, उतने नीचे भी लाना है। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले मैं भी कुछ बोलूं, क्या बातें चल रही है। कहा इंसानियत की बात है। थोड़ा और बढ़ाइए ओ भाई साहब, और बढ़ाइए इसके, बढ़ाइए जरा सुनिएगा। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कहा लोगों पूरा जो देखन मैं चला। कबीर दास ने कहा नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। और नीम सदा जल में रहे, धोए पास न जाए। कभी भी धोए पास न जाए। पूरा जो देखन मैं चला, पूरा न मिलिया कोई। और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कहीं भी मुझसे बुरा न कोई। और संगत कीजिए ज्ञानी की, कभी न निष्फल हो। लोगों अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया है, अल्लाह ने दिमाग दिया है। उस पैदा करने वाले खालिक ने आपको अक्लमंद बनाया है। तो आप किसी जुआरी के करीब मत बैठो, आप किसी नशेड़ी के करीब मत बैठो, आप किसी नशाबाज के करीब मत बैठो। जब भी फुर्सत के वक्त मिल जाए, उस वक्त इन ज्ञानियों के करीब में आकर बैठ जाओ, इन उलमा के करीब में बैठ जाओ। यहाँ अगर बैठ जाओगे, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, जो दुनिया में किसी आलिम की सोहबत में बैठेगा, जब कयामत का दिन होगा, वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के करीब में बैठेगा। अब सुनिएगा, कबीर दास ने कहा लोगों क्या संगत कीजिए ज्ञानी की, कभी न निष्फल होए। और लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। ऐ लोगो सो भी कंचन हो। अब कबीर दास ने आगे भी कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी है महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। अब नहीं पढ़ूंगा शाबाश भाई। हाँ, नकीब साहब और मुफ्ती साहब की बिला तशरीफ फरमा है, वरना तो लोग सोचेंगे अंसार भाई और जमीर भाई रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ, एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया अपने बालदा में, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना जो मंत्र पढ़ते हैं हम लोग तो कहीं नहीं सुनते हैं। हमने कहा ओए सुन, मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ। भाई इसको देखो, ये ऐसा छूटा वाला है, मुझको घर भी जाना है। मैंने कहा मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के गुंबद खजरा की शान में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ। अगर तेरे पाक को जाओगे तो आना। आवाज आवाज बुलंद हो जाए। ये देखिए हजरत, ये नौजवान लोग नहीं बोलते, नौजवान अगर चाहे ये लोग सिर्फ बोलेंगे मुहर्रम में। हाँ, जहां नहीं बोलना चाहिए ऐसी जगह पे जाके बोलेंगे ये लोग, बोलेंगे ससुराल में। हाँ,
मैं कहना चाहूंगा वो नौजवानों और नौजवानों से इतना परेशान हैं शहबाज भाई, क्या बताएं। ये उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है, ये अगर बताएंगे इधर जाओ तो वो नौजवान उधर जाएंगे। और आजकल ऐसी ऐसी कटिंग कटवाते हैं। आजकल ये नौजवान ये जाएंगे सैलून, एक अजीब एक कट चला है आजकल, वो देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ। और जानते हैं वो नया कट चला, वो रखता ऐसे, ऐसे रखता है, ऐसे लगता है दूर से कोई देखे इंसान का सर नहीं है, बल्कि लगता है घोड़े का दुम। और फिर देखिएगा इसको ऊपर भी कर लेता, ऊपर क्या क्या वो क्रीम आती है ना, उसको लगा के ऊपर कर लेगा। ऐसा लगता है कि ये सर के ये ऊपर है ना, ये बाल लगता है खड़ा ऐसे है, लगता है पेट का सारा गैस का सिस्टम इधर ही से निकला हुआ। अच्छा ये नौजवान है, बूढ़े भी कम नहीं है, ये बूढ़े दादा लोग, ये लोग जाएंगे सैलून। अब इनकी 80 साल की उम्र है, 70 साल उम्र है, इनका रुखसार, इनका गाल तो अंदर चुटक गया है बिल्कुल अंदर। अब जब अंदर चला गया है, ये भी जाएगा, कहेगा छीलो 70-80 साल की उम्र में। अब वो नाई जब अस्तूरा लगाएगा, ब्लेड लगाएगा, कहेगा दादा कट जाएगा। अब ये कहेगा उसमें हवा भरेगा, अब उसको फुला के छिलवाएगा। हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए आप कभी सैलून में जाइए, कैसे कैसे नौटंकीबाज मिलते हैं। अब वो हप करके उसके बाद गलवा को एकदम फुला के छिलवाएगा। अब जब फुला लेगा, हाँ उसके बाद छिलवाएगा। मैं कहना चाहूंगा, अच्छा ये माँ बहनें भी बड़ी मुस्कुरा रही हैं, ये माँ बहनें भी कम नहीं है। इनको देखिएगा, ये जब बच्चों को सुलाती है, पहले की माँ बहनें थी कुरान पढ़ती थी। आजकल ये लोगों को देखिएगा, बच्चा अगर नहीं सोए, बच्चा दूध न पिए, बच्चे को गोद में लेती है। हमारे इलाके में एक लोरी गाती, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें गाती है, बच्चे को गोद में लेके आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा, बाबू को मुंह में घुटू। अच्छा आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा। अरे कुछ ना कुछ पढ़ती है ना भाई, पढ़ती है, यही है, यही है। अच्छा यही है माँ, मत बोलिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, ओ बच्चों, याद रखना आप तो अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, आप तो हुसैन के चाहने वाले हो, आप तो आला हजरत के दीवाने हो, आप तो मखदूम सिमना की चौखट पे दिल निछावर करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताने हो। जरा सच्ची बताना, क्या किसी हुसैनी का सर ऐसा होता गए, क्या किसी आला हजरत के चाहने वाले का सर ऐसा होता गए? मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है तो कभी सोच लेना, कटिंग करवाना तो फिर किसी दुनियावी हीरो की तरह कटिंग न करवाना। इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, ओ लोगों अगर आप सच्चे हुसैनी हो, आपका चलना बताए ये हुसैन का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये हुसैन के दीवाने का लिबास है, आपका तेवर बताए ये हुसैन के दीवाने का तेवर है। और याद रखना, करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे दीवानों मस्तानों परवानों, याद रखना जान जाए तो दे देना, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को या किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। अच्छा जरा पूरा मजमा मिलकर पढ़ ले, आवाज बुलंद हो। मैं खुलासा करने जा रहा हूँ अब बड़ी तेजी के साथ, वरना तो शाहबाज भाई ये कहेंगे ये तो खुद 1.5 घंटा, ये लोग 2 घंटे करके पढ़ेंगे। अब अगर 3 बजेगा क्या मर्द है, इतनी देर तकरीर करते हैं क्या? हाँ फिर सारा ठेकरा मेरे सर पे फोड़ेंगे। मैं आया हूँ स्टेज पे 1:30 बजे, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे 1:30 बजे के बाद। अब जितनी देर आप समाप्त कर लें, अभी मैं तकरीर शुरू भी नहीं किया हूँ। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा पढ़ लें। अगर तौबा को जाओगे तो आना, और मचल के एक शेर में पढ़ता हूँ सुनिएगा। न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर,
नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना। हम इस्लाम के फॉलोवर से बड़ी तेजी से चले, हमें इसलिए दुनिया मुसलमान कहती है, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले बोले दिल लगाएं। और इस्लाम के हम फॉलोवर्स हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं गए बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए गए। और याद रखें, जैसे ही पैदा हुए गए किसी ने कान में आकर सदा लगाकर बताया, मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। और इस्लाम के हम फॉलोवर्स हैं। इस्लाम हमें सिखाता है सबसे पहली बात कि लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है। आप कहेंगे वो कैसे? उठाइए कुरान मजीद, कुरान मजीद में लिखा गया, सूरह इखलास एक सूरत है, आप उलमा से पूछिए, 30वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप उलमा से पूछिए, कहेंगे उठाओ कंजुल ईमान, क्या लिखा है? ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बोलो अल्लाह, और झूम कर बोलो अल्लाह। क्या मेरे हाथ में ये क्या है? बूढ़े लोग जानते होंगे ये क्या है। अरे ऊंचा बोले, चरखा। इसे क्या कहते हैं? चरखा। ये देखें, आपको बोलने में डर लग रहा है। अगर मैं इस माइक को पकड़ के पूछूं, बताओ अल्लाह एक है या दो, ये माइक भी जवाब देगा कि अल्लाह। मैं खूंटे से पूछो, जमीन की हरियाली से पूछो, और मैं आसमान की बुलंदी से पूछो, मैं चांद की चांदनी से पूछो, मैं सूरज की रोशनी से पूछो, सितारों की जगमगाहट से पूछो, बताओ अल्लाह एक है या दो, तो ये तमाम चीजें जवाब देगी कि अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे। ये देखें, ये चरखा, ये चरखा है। एक बूढ़ी औरत चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, जरा दिल लगाना और गौर से सुनना, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत है, ये चरखा में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ, मेरे दो सवालात हैं, मेरे दो प्रश्न हैं, उन दो प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कहने लगी बूढ़ी माँ, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? सवाल किया क्या नौजवान ने? अल्लाह है या? ऊंचा बोलो, क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जब इतना सवाल किया गया, उस नौजवान ने, उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखा को देखा, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर चरखा को देखती गए, फिर नौजवान को देखती गए, और मुस्कुराकर कहती गए, ए बाबू, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह है। अल्लाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह है। कहा तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, अल्लाह है। कहा कि ओ बूढ़ी माँ, दलील है कोई तेरे पास, या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा दलील है ना। कहा क्या दलील है? कहने लगी, ये चरखा दलील है। कहा ये चरखा कैसे दलील है? कहा कि सुनो बेटा, ये चरखा इस तौर पे दलील है, ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं न चलाती हूँ तो ये चरखा नहीं चलता है। अब ये बताओ बेटा, तुमने समझा के नहीं? वो नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, बात समझ में नहीं आई, जरा बताओ क्लियर करके, जरा साफ सुथरी बातें बोलो, कहना क्या चाहती हो? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान सुनो, ये छोटा सा चरखा मैं जब चलाती हूँ तब चलता है, न चलाती हूँ नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, कहने का मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुमने समझा नहीं, कहने का मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? हाँ,
अब दूसरा सवाल कर बैठा नौजवान ने, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? एक है या दो, ये सवाल किया। फिर बूढ़ी औरत चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और कहती है ओ बाबू सुनो, तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा खुदा की वहदानियत की गवाही दे, शहादत की उंगली को उठाकर बताए। पूरा मजमा, किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा झूम कर बताए अल्लाह एक है। कहा कि अल्लाह एक है, का दलील है तेरे पास कोई? कहने लगी हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा कि बाबू सुनो, ये चरखा इस तौर पर दलील है कि ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ, इसका धागा सीधा निकलता गए, तो लोग मिलकर चलाने लगे, इसका धागा गड़बड़ हो जाता गए। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ, कहना क्या चाहती हो? वो औरत कहने लगी ओ बाबू सुनो, ये चरखा जब दो लोग मिलकर चलाए, इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। इसी तरीके से अगर दुनिया का चलाने वाला दो मालिक हो जाए, दो खुदा हो जाए, दुनिया का चलाने वाला दो खुदा हो जाए, दो मालिक हो जाए, तो जैसे दो लोग चरखा को चलाते गए, धागा गड़बड़ हो जाता है, इसी तरह अगर दो मालिक दुनिया का चलाने वाला हो जाए, तो फिर दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। है मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, रामायण भी मौजूद है, श्री रामचरित्र मानस भी मौजूद है। बस मैं एक बात साबित कर दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आऊं। वक्त बहुत कम है, उसी में अपनी बातों को समेट ली है। जो असल बात मुझे बतानी है वो बातें 2:15 बज गए हैं। बड़ी तेजी से चले, पौने घंटा मेरी तकरीर के होने वाले हैं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन लोगों की इतनी फरमाइशें है मेरे पास, अगर मैं ना पढ़ूं तो कुछ लोग कहेंगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। जरा पूरा मजमा बताएं अल्लाह, और झूम कर बताएं अल्लाह एक है। अब ये देखिए मेरे हाथ में किताब है ये मेरे हाथ में किताब है रामायण। रामायण का देखे बालकांड है, बालाकांड रामायण के पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ है। मैंने इसमें निशान भी लगाया है। मेरी सैकड़ों तकरीरें मौजूद है। मैंने कई दफा कहा है अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। जरा सुनिएगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं, आज अगर ऐसे स्टेजों से ऐसी बातें बयान की जाए तो लोग कहते हैं कि मौलवी को ये बातें बोलने की क्या जरूरत है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज मैं इसलिए ऐसी किताबों से साबित करता हूं कि लोगों अल्लाह एक है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए गए, तो आमना के लाल बनकर आए गए। मैं ये साबित इसलिए करता हूं, आपने सुना होगा आज जो मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम जो करवाने के चक्कर में लगे गए, मैं उनसे कहना चाहूंगा ऐसे जलसों में कभी आकर तुम देखो, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, ऐसे जलसों में कभी आकर देखो हमारे उलमा तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे यहाँ से तो पैगाम इंसानियत का आम किया जाता है, लेकिन लोग ये मीडिया वाले, सारे मीडिया वालों की मैं बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूँ जो चंद टकों पर बिक जाने वाली मीडिया है, जो तलवे चाट कर सिर्फ टीआरपी के चक्कर में वो न जाने कितने दंगे करवा देती है वो मीडिया। मैं उन मीडिया से कहना चाहूंगा, और मीडिया वालों हमारे जलसों में आओ, यहाँ तो इंसानियत का पाठ लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ से तो जो नबी ने दर्श दिया है इंसानियत का, वो इंसानियत का दर्श लोगों के सीने में उतारा जाता है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, मुफ्ती साहब बैठे गए, आप पूछिए फतवा आलमगीरी पढ़ते गए ये लोग। फतवा आलमगीरी में एक मसला बयान किया गया है। एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक मसला लिखा था फतवा आलमगीरी में, जो लोग कहते हैं इस्लाम को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है, इंसानियत नहीं सिखाता है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान तो बिल्कुल दहशतगर्द होते गए, मैं कहना चाहूंगा फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा हुआ है। ये मसला कि अगर कोई
कोई नाखून ऐसे इंसान को तो जल्दी ही काटना चाहिए। आप 8 दिन में नाखून काटें, 8 दिन में नाखून आप काट लें। जुमेरात को नाखून काटें, बुध और मंगल के अलावा आप जिस दिन चाहे नाखून काटें, ये मसला है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई शख्स गाय के थन से दूध निकालता हो तो उसके लिए कहा गया उसके आगे कि वो शख्स हफ्ता का इंतजार न करे, वो शख्स 2 या 3 दिन में नाखून काटता रहे, नाखून तराशता रहे। हमने जब आगे तशरीह पढ़ी उसमें लिखा है अगर किसी के नाखून बड़े हो और वो गाय के थन से दूध निकालेगा तो उसके नाखून के बड़े होने की वजह से गाय के थन में जब नाखून लगे तो गाय को तकलीफ हो जाएगी, कहीं गाय के थन में जख्म न हो जाए। मैं सर पकड़कर बैठ गया, या अल्लाह, जो इस्लाम गाय के हुकूक को इतना बयान करता है, गाय का इतना ख्याल रखने को कहता है, वो इंसानों का कितना ख्याल रखने को कहता होगा। वो फिर और कितने यानी मुसलमानों को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत का पैगाम देता होगा, जरा सुनिएगा। लेकिन ये लोग चिल्लाते हैं मुसलमान आतंकवादी, वो आतंकवादी। मुसलमान तो मोहब्बत का पैगाम देता है, मुसलमान तो उल्फत का पैगाम देता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो लोग दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसा नारा लगाने वाले ये असल में देश के गद्दार हैं। ये हिंदू मुस्लिम में हमेशा तनाव करवाना चाहते गए, हमेशा नफरत बांटना चाहते गए। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों सुनो, जो कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, 10 साल के बच्चे के नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, कुछ आवाज न आएगी बल्कि नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। पूरा मजमा बोले अल्लाह। हाथ किसी का नीचे न रहे। आपको इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, पूरी जगह पे ये बात बता दे कि लोगों, हम जीते गए तो मुस्तफा के लिए और जान देंगे तो भी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। जरा सुनना, किसी ने कहा है ये जान क्या है, ये दौलत क्या है। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। मजमा बताएं अल्लाह। ये देखा मेरे हाथ में रामायण है, रामायण का मैं एक चौपाई रामायण की पढ़ दूं। इसमें कहा गया, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधनारा, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन पानी बगता बल जोगी। अब देखा इसका खुलासा, इसमें कहा गया लोगों अल्लाह एक है, इसका खुलासा श्री राम चरितमानस में लिखा है। बातें बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ बयान कर दूं। इसमें कहा गया लोगों, बिन पद चली सुने बिन गाना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता गए लेकिन हम और आपके तरह पाँव नहीं है। झूम कर बोलो, झूम कर बोलो। कहा के जो सुनता गए सुने बिन काना, जो सुनता गए लेकिन हमारे आपके तरह कान नहीं गए। अल्लाह वो गए जो चलता गए, पाँव से पाक, हाथों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, आंख से पाक, जबान से पाक, हमारी तरह जबान नहीं गए। जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही खुदाए पाक है। वो अल्लाह
ऊंचा बोलो वो अल्लाह। अब जरा चलिए, मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब का नाम है भागवत गीता, और ये ओरिजिनल भागवत गीता है। कुछ लोग अगर कहें इसमें मिलावट है, मैं कहना चाहूंगा तुम साबित करो कहाँ मिलावट है। एक एक मैं जितने भी श्लोक इसमें लिखे गए, मैं एक एक करके हर एक को पढ़ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, और इसमें कहा गया है अधर्मा भी भवान। जो मैंने मौजू लिया है माँ बहनों, आप भी सुनकर जाना, मैंने मौजू लिया है, मैं भी लाता हूं इन किताबों को, जरा सुनिएगा। आका ने फरमाया है लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, याद है कि नहीं आप लोगों को? अरे भूल गए क्या? 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन है बता दूं? अरे बता दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बस सुभान अल्लाह बोल दे, यही बहुत बड़ी बात है। लोगों, कितने लोगों को अल्लाह ने जबान तो दिया है, लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। आपकी जबान को भी अल्लाह ने सलामत रखा है, आपके हाथ पांव को भी अल्लाह ने सलामत रखा है। जरा हाथों को उठाकर जबान से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पैसे नहीं, पैसे अगर लेके बोलिएगा फिर भी ले जाइए, मेरा वाला क्या, शहबाज भाई का भी लेके चले जाइए, लेकिन बोलिए, क्योंकि हम तो जानते हैं दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। सुनिएगा शहबाज भाई, हमको कम मत समझिए। हाँ, चले गए, वहां भी उनको नींद नहीं आती होगी माशाल्लाह। अरे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। सुनिएगा, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, पूरा मजमा, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको इनको सबको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है। कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा? ऊंचा बोलो और प्यार से बोलो। इसको याद रखना है। एक हदीस पाक का मफहूम मैं बयान कर दूं, और मेरी आदत है ऐसी बातें करता हूं लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाए। जरा सुनिएगा, ये 4 लोगों को अभी याद रखिए, और एक हदीस पाक सुनिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया गए, हसनैन के नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं, सुनिएगा हदीस पाक, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। ऊंचा बोलो, कितने दोस्त? कितने 3 दोस्त थे बनी इसराइल में। सुनिएगा, अभी वो 4 लोगों को अभी रखिए, मैं इसी में बताऊंगा वो 4 लोग कौन कौन है। सुनिएगा, आका फरमाते हैं, और जो गौर से नहीं सुनेंगे तकरीर बाउंसर की तरह चली जाएगी। गौर से सुनिएगा और जवाब भी देना है, इस नियत से बोलिएगा, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। नियत से आका फरमाते हैं, लोगों 3 दोस्त थे बनी इसराइल में, कहीं सफर में जा रहे थे, जाते शाम का वक्त हो गया। अब तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो, अगर रात को सफर करोगे, और एक बात सोच समझिएगा, अभी का दौर है, लोग हवाई जहाज से सफर करते गए, लोग बाइक से सफर करते गए, लोग 4 व्हीलर से सफर करते गए, लोग ट्रेन से सफर करते गए, लेकिन पहले का दौर था लोग पैदल सफर करते थे, जो मालदार होते थे वो ऊंट या घोड़े पर सफर करते थे। आका फरमाते गए, जब शाम का वक्त हो गया, तीनों दोस्त ने सोचा अब क्या करोगे? अगर रात को जंगल में सफर करोगे, जंगली जानवर आएगा, चीर फाड़ कर बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो, कोई सेफ्टी वाली जगह जंगल में तलाश करो, वहीं पर रात गुजारेंगे, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। आका फरमाते गए, तीनों दोस्त ने मशवरा किया, जगह ढूंढते एक पहाड़ में एक गार नजर आई। गार समझते हैं? गुफा समझते हैं? वो गुफा नजर आई, उसमें तीनों दोस्त चले गए। अब सुनिएगा, जैसे ही तीनों दोस्त सोए और सोचा कि रात में आराम कर लो, सो जाओ,
जब सुबह होगी आगे का सफर तय करेंगे। आका ने फरमाया गए, तीनों दोस्त सो गए। जब सोए एक आंधी चल गई, अचानक एक तूफान उठा और एक बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का लुढ़कते 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 गार और गुफा के उस जगह पे आ गया। मुंह पे आके बंद हो गया जिधर से तीनों अंदर गए थे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, यहां से लेकर वहां तक जरा झूम कर बोलो, कितने लोग? 3 दोस्त थे। अब जब गार के अंदर चले गए, गुफा के अंदर सो गए, पत्थर लग गया। सुबह को नींद खुली है, आगे हाथ मारा रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा रास्ता गायब। अब तीनों थक हार के बैठ गए और लोगों मोबाइल का भी दौर नहीं था जो किसी को फोन करके कह देता हमको आकर बचा कर ले जाओ। हम लोग यहाँ गार के अंदर पहाड़ के अंदर फंस गए। मोबाइल का जमाना ना था। तीनों दोस्त थक हार के बैठ गए। अब सुनना, आका फरमाते गए, तीनों ने एक मशवरा किया और लोगों आज अगर जलसे में आए हो ना, सुभान अल्लाह बोल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, कभी मुसीबत में अगर फंस जाओगे, कोई रास्ता निकलने का नहीं मिलेगा, तो फिर याद रखना यही जलसे में सुभान अल्लाह बोलना काम आएगा। इसी जलसे में बैठने के सदके में अल्लाह आपको मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। हाँ सुनिएगा, कितने दोस्त थे? ऊंचा ऊंचा आवाज जिस वक्त बंद होगी तकरीर खत्म। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गुफा में, गार के अंदर। अब तीनों थक हार के बैठ गए और तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर कोई नेकी जिंदगी भर में कोई किए हो तो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। हो सकता है नेकी का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा। इस पहाड़ के अंदर से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। अब तीनों थक हार कर बैठ गए। तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया। तीनों में से एक दोस्त ने कहा जल्दी जल्दी नेकियों को याद करो। सुनिएगा, अब दिल लगाना। पहला दोस्त खड़ा हुआ, कहने लगा एक नेकी मुझे याद आई है। सुनना प्यारे, एक नेकी मुझे याद आई है। कहा जल्दी दुआ मांगो। पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और याद रखना लोगों, ये मेरी बोली नहीं गए, ये मुफ्ती साहब की बोली नहीं गए, ये उलमाए किराम की बोली नहीं गए। हमारी बोली गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब की बोली गलत हो सकती है, आपके और मेरे बाप की बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। कितने दोस्त थे? भूल गए क्या? ऊंचा बोले जरा, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गुफा के अंदर। अब पहले दोस्त ने कहा एक नेकी मुझे याद आई है। कहा कि जल्दी दुआ मांगो, जल्दी। सुनिएगा, अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। जरा गौर से सुनना लोगों, मुसीबत में कैसे नेकियां काम आ जाती गए। अब जरा गौर से सुनना, दिल लगाना। पहले दोस्त ने गार के अंदर, पहाड़ के अंदर दुआओं के लिए हाथों को उठाया और अर्ज करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे कायनात, खालिके कायनात, या अल्लाह तू तो दिलों के राज को जानता है। मैं बकरियां चराता हूँ, रोजाना बकरियां चराने जंगल जाता हूँ। रोजाना जब बकरियां चरा कर शाम के वक्त घर आता हूँ, उन बकरियों का दूध निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता
गो, मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती गए, मेरा बूढ़ा बाप घर में रहता गए। मैं अपनी माँ के सिरागने में पहुंच जाता गो। सबसे पहले मैं अपनी माँ को दूध पीने को देता गो। जब मेरी माँ दूध पी लेती गए शिकम सैर होकर, तो फिर मैं अपने बच्चों को और बीवी को दूध पीने देता गो, और मैं भी शिकम शेर होकर दूध पीता गो। जरा सुनना, कहा कि मालिक रोजाना का मेरा यही काम है, लेकिन एक दिन ऐसा आया मैं बकरियां जंगल में चराते चराते दूर निकल गया। या अल्लाह, घर वापस आया, रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। मैंने बकरियों के दूध को निकाला, रोजाना की आदत की तरह मैंने बकरियों के दूध को प्याला में लिया, अपनी माँ के सिरागने में पहुंचा। लेकिन रात के 11 बज गए थे, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी। मैं सिरागने में मैं उनके बेड के करीब, मैं उनकी चारपाई के करीब, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मेरी बीवी आ गई, आकर कहने लगी, ए मेरे सरताज, माँ तो सो चुकी है, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, कम से कम उनको तो दूध पीने को दे दे, मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, बच्चे को नींद आ जाए, कम से कम इतना तो दूध पीने को दे दे। कहा या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है, ए रब्बे कायनात, खालिके कायनात, पाक परवरदिगारे आलम, मैंने अपनी बीवी की एक बात ना सुनी, मेरे दिल ने गवारा ना किया, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरी बीवी शिकम शेर होकर सो जाए, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरा बेटा और मेरी बेटी खान ये दूध पीकर सो जाए। मैं खड़ा रहा, मेरी बीवी रोने लगी, मेरे बच्चे भूखे सो गए रोते रोते, मैंने किसी की एक ना सुनी। ए मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं खड़ा रहा प्याले में दूध लेकर, मेरी बीवी बच्चे सो गए, मैं रात भर खड़ा रहा। या अल्लाह, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह, कहा कि मालिक, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। जब इतना कहा ना, कहा कि मालिक, मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ उठकर बैठ गई, चल तो नहीं सकती थी, बिस्तर पे बैठ गई, आकर कहने लगी मुझसे, मेरा बेटा तू कब से खड़ा है, मेरा लाल, मेरा प्यारा, मेरा सोना। माँ, रात के 10 बजे से खड़ा हूँ, बेटा मुझे बेदार क्यों नहीं किया? ओ मेरी माँ, अगर बेदार कर देता, तेरी नींद में खलल ना वाक़ हो जाती, तुझे तकलीफ ना हो जाती, इसलिए बेदार ना किया। मेरा लाल, ये बताओ, ये तुम्हारे बच्चे दूध पिए या नहीं? तेरी बीवी कुछ खाई के नहीं? मेरी माँ, मेरे बच्चे भूखे सो रहे गए, मेरी बीवी भूखी सो गई गए। ए मेरा लाल, तुमने मुझको बेदार ना किया। अब वो मुझकी माँ गए, अपने आंचल को उठाती गए और वो दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा लाडला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शहजादा है, जो मेरी हर जरूरत को पूरी करता गए, जो मेरी हर जरूरत का ख्याल करता गए। ए मौला, ये मुझे इतनी खिदमत मेरी करता गए। मालिक, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरे मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी गए, मैंने जो रोजे रखे गए, मैंने जो सदका खैरात किए गए, उनके बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए, लेकिन ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। लोगों, माँ की दुआओं में बड़ा असर है, बड़ा असर है। आज ये पैसे लाकर मोइनुद्दीन कादरी, शुएब रजा वारसी और शहबाज रजा नूरी, नकीब सदाबहार और मुफ्ती साहब इन उलमा के ऊपर लुटाते हो, लुटाना चाहिए, लेकिन हैरत उस वक्त होती है, ताज्जुब उस वक्त होता है, जो बेटा जलसों में आकर, जो बेटा कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए लुटा देता है। उनकी बूढ़ी माँ और उनका बूढ़ा बाप अगर रोजाना 10 रुपए गैस की गोली के लिए मांग लेना, तो फिर उस बेटे की जबान से निकलती, ओ माँ, क्या मैं सारे पैसे मैं तेरी दवाई पे खर्च कर दूं? बच्चों को भी पढ़ाना है,
बीवी के भी खर्चे हैं, क्या सारी रकम मैं ही खर्च करूं? कहना चाहता हूं ओ लोगों, याद रखना, अगर ऐसी बोली तेरी निकलती है, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, तो फिर जलसों में ये लाखों रुपए लुटाना बेकार गए, आपके नमाज बेकार गए, आपकी नमाज बेकार गए, आपका हज बेकार गए, आपके रोजे बेकार गए। अगर माँ नाराज है तो जलसों में आना बेकार गए। इसलिए याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि आपसे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए, तो याद रखना, जिनकी माँ नाराज है, यहाँ से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप भी उस पैगाम को अपने दामने मोहब्बत में समेट कर ले जाओ, दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाओ। माँ अगर नाराज है तो फिर याद रखें, गौसे आजम भी आपसे नाराज ही रहेंगे। माँ बाप अगर नाराज है, अजमेर वाले ख्वाजा भी राजी नहीं होंगे। माँ बाप को राजी कर लो, अजमेर वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। माँ बाप को राजी कर लो, बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ बाप को राजी कर लो, मदीने वाले मुस्तफा और अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा। माँ बाप को राजी करो। माँ अगर नाराज है ना, सुबह जाना अपने घर, जलसो इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, कुछ सीख कर जाओ, घर जाना, अपनी माँ अपने बाप के कदमों से लिपट जाना। अगर माँ नाराज है, माँ के कदमों से लिपट जाना और एक जुमला कहना, मेरी माँ। अब कोई माँ का बेटा खामोश नहीं रह सकता है, अपनी माँ के पाँव को पकड़ना और कहना, मेरी माँ, मैं तो आप मुझसे नाराज हो ना, याद रखो मेरी माँ, मैं तो आपका लाडला हो, मैं तो आपका शहजादा हो, आप तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती हो ना। ओ माँ, एक जुमला मेरा सुन ले, मेरी माँ, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए। सुबह घर जाना, अपनी माँ के पाँव को पकड़ के कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि माँ के कदमों को पकड़ लेना और कहना, ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से पूरा मजमा बोल पड़िएगा, दुआ चाहिए। क्या बोलना है? दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी पाँव को पकड़ना, कहना, मेरी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। पूछो मुफ्ती, पूछो इन उलमाए किराम से, अगर ये आज कुछ है, लोग इनकी जूतियां उठाते गए, घर से जब भी निकलते थे या निकलते गए तो माँ के कदम को चूम कर निकलते हैं। और याद रखना लोगों, जहाँ पीर की दुआएं काम नहीं करती गए, वहाँ आपकी माँ, आपके बाप की दुआएं काम कर जाती है। अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ, जो लोग इधर बैठे हैं ना, उनसे भी मैं कहूंगा, घर जाना और कहना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। खत्म कर दूं क्या? जरा हाथों को उठाकर बताइए, कितना लोग चाहते हैं कि मैं तकरीर खत्म कर दूं? अरे वाह, सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से पूरा मजमा पढ़िएगा। तेरे आंचल की ठंडी हवा। आए है, सुनना प्यारे, एक शेर पढ़ दो, एक शेर पढ़ दो। मेरी माँ लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। कितने लोग थे
कहां फंस गए थे, भूले तो नहीं आप लोग? ऐसा वक्त मैं बोल रहा हूं, ऐसे वक्त में इसलिए मैं ऐसी तकरीर कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को जगाना भी पड़ता है, लोगों को सुनाना भी पड़ता है। ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाते हैं। हाँ, एक जगह एक जलसे में एक दादा बीच में बैठा था, आंखें दोनों बंद थी, मुंह खुल गया था। अब मौलाना साहब ने कहा उसको उठाओ। जब उसको जगाया गया, बेदार हुए दादा साहब, तो फिर कहा सोते हैं जलसे में? कहा कि कहाँ सो रहे थे, हम तो सुन रहे थे। कहा कि अगर नहीं सो रहे थे तो आंखें बंद थी, फिर मुंह क्यों खुला हुआ था? कहा कि सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो फिर इसलिए ऐसे वक्त में लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। जरा झूम कर बोलो कितने दोस्त थे, और जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। अब बीच से कोई अगर उठे तो उनको बैठाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जरूरियात भी होती है लोगों की। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बीच से खड़ा हो जाता था तकरीर के दरमियान। मौलाना साहब ने कहा, ए बाबू कहाँ जा रहा, बैठ। वो लड़का बैठ गया, फिर 10 मिनट सुना, फिर बर्दाश्त नहीं, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा बैठ। तीसरी मर्तबा इतने जब खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने इतनी जोर से डांटा, इतनी जोर से डांटा, कहा बैठ। सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब अपने घर चले गए, लेकिन वो अकेले बैठल रहा। मौलाना साहब ने कहा, ए बबुआ, सब जा रहे थे, उस वक्त तू जाता था जब तकरीर चल रही थी, सब अब चले गए, जलसा खत्म हो गया, अब क्यों नहीं जाता है? कहा हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को रोकिए नहीं, बहुत सारी जरूरतें भी होती है। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और याद रखना अब तक बैठे को, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। और दिल लगाएं जरा झूम कर पूरा मजमा बोले, इतनी जोर से बोले अगर कोई नींद में हो तो नींद भाग जाए, और दूर से कोई शैतान सुने तो वो भी कोसों दूर भाग जाए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, अरे कौन जन्नत का हकदार है। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो। आप भी सोच रहे थे ये 3 वाला बोल के हम लोग को फंसा दिए हैं, लेकिन याद रखना इसलिए बोलवाता हूँ ताकि सुन कर जाओ, और इन बातों पे अगर अमल कर लोगे तो याद रखना दुनिया से जाओगे इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने दोस्त थे, कहाँ फंस गए थे? अभी कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त, 3 में से पहला दुआ मांग रहा है। सुनना, दुआ के लिए हाथ को उठाया, दुआ करने लगा, मालिक मैंने माँ की खिदमत इतनी अगर तेरी रजा के लिए किया है तो मालिक इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अब सुनना, आका फरमाते हैं अभी पहला दोस्त ने दुआ मांगा है, चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा है कि पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी, चेहरा कुछ खिला। दूसरे से कहा ए, काम हो रहा है, जरा जल्दी, अगर तेरे पास कोई नेकी हो तू भी दुआ मांग। अब दूसरे ने कहा मैं सोचता हूँ। अचानक कहा कि मुझे भी एक नेकी याद आई है, कहा कि जल्दी दुआ मांग। अब दुआ के लिए दूसरे ने हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, एक पाक परवरदिगारे आलम, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा आया, एक मजदूर ऐसा आया जो कई दिनों तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी लेने का वक्त आया वो मजदूर बड़ा मैंने तलाश किया उसे, लेकिन वो ना मिला। मैंने उसके पैसे को हड़प न किया, मैंने उस के पैसे को नहीं बर्बाद किया, बल्कि मैंने उसकी मजदूरी के बचे हुए पैसे से मैंने बकरी एक खरीदा, उस बकरी को मैंने पाला, उसके बच्चे ने बच्चा, बच्चे ने बच्चा, बच्चे ने बच्चा, बहुत सारी बकरियां हो गई। जब बकरियों का एक रेवड़ तैयार हो गया, बहुत सारी बकरियां हो गई, एक दिन वही मजदूर आ गया और आकर कहने लगा, ओ मेरे मालिक सुनो, हमें मेरी मजदूरी वापस चाहिए। इतने दिन गुजर गए थे, कहा हमें मजदूरी वापस चाहिए। सुनना, आया
कहा कि वो देख रहे हो जितनी बकरियां हैं ना, वो सारी बकरियां तेरी है। कहा कि अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, जितनी मजदूरी है वही मजदूरी दे। कहा कि या अल्लाह, दूसरे दोस्त ने अंदर से दुआ किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, खालिक के कायनात, रब्बे कायनात, मैंने उस मजदूर से कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता, बल्कि वो सारी बकरियां तेरी मजदूरी की रकम की है, सारी बकरियां तू लेकर चला जा। या अल्लाह, वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक ना किया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मालिक पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतना कहा ना, कहा कि मेरे मौला एक बात मैं कहना चाहूंगा लोगों, 2:45 हो गए, 10 मिनट में गुफ्तगू समेटनी है, मुझको जाना भी है। सुनना, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आका ने फरमाया है मजदूरों की मजदूरी उनके पसीने सूखने से पहले दे दिया करो। आज मुकम्मल मजदूरी देने की तो दूर की बात है, अगर 310 रुपए मजदूरी है ना, 3 दिन कोई काम करवाता है मजदूर को 930 रुपए बनते हैं। ये 900 रुपए तो हमारी कौम के लोग देते हैं, लेकिन 30 रुपए कहते हैं, ये कहकर छुड़वा देते हैं। अरे 30 रुपए कोई पैसे हैं क्या? मैं कहना चाहूंगा आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन पूछिए, अभी पूना की सरजमीन पे एक मजदूर की बेटी है, 6 साल की गुड़िया है, 6 साल की उसकी बेटी है, ईद के दिन फांसी के फंदे पे लटक गई, आत्महत्या कर लेती है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? इसी 30 रुपए न होने की वजह से। आप कहते हो 30 रुपए कुछ नहीं है, उन गरीबों से जाकर पूछो, मजदूरों से पूछो। अल्लाह अल्लाह, पुणे की सरजमीन गए, एक रिक्शा चलाने वाला रहता है, वो रिक्शा चलाकर ओवर टाइम रिक्शा चलाता गए, रात के 10-10 बजे रात तक रिक्शा चलाता गए। ईद के एक दिन पहले अपनी बेटी के लिए, 6 साल की गुड़िया के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है। घर लाया ना, ईद के दिन सुबह को बेटी जब फ्रॉक पहनती है, उसकी 6 साल की गुड़िया जाती है, अमीरों की बेटियां कहती है, ओ देखो रिक्शा चलाने वाले गरीब की बेटी आ रही है। जब इतना सुनती है ना, कहते हैं अमीर की बेटी हो, हमें तुम ताना देती हो। सुनो, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। सुन, तू कहती है अमीर की बेटी, गरीब की बेटी, सुन मुझे भी देख, मेरे बाप ने कितना कीमती कपड़ा, कितना कीमती फ्रॉक मुझे दिया है। अमीरों की बेटियों ने हाथ के कपड़े को हटाकर कहा, सुन, तेरे बाप ने ये कांच की चूड़ियां दी है क्या? जब इतना सुना है, वो 6 साल की गुड़िया गए, कहने लगती गए कि सुनो सुनो अमीर की बेटियों, मैं अब भी जाकर लाती गो, मेरा बाप तो मुझसे कहता गए मैं तेरे लिए चांद तारे ला कर दे दूंगा, फिर ये कांच की चूड़ियां क्या चीज है? मैं वो गरीब की बेटी, रिक्शा चलाने वाले की बेटी घर जाती है और जाकर अपने बाप से कहती है, बाबा हमें अमीरों की बेटियों ने ताना दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। इतना कहा न कहा कि बेटी आज माफ कर दे, मेरी बेटी मेरी गुड़िया आज माफ कर दे, आज माफ कर दे। आज अगर मैं किसी के पास जाऊंगा हाथ फैलाने, लोग कहेंगे ईद के दिन भी मांगने से बाज नहीं आया, कर्ज कोई नहीं देगा। रिक्शा लेकर अगर निकलूंगा ना, सारे जमाने वाले मुझे ताना देंगे और कहेंगे देखो कितना बड़ा भुक्कड़ है, कितना बड़ा लालची है। ईद के दिन जहां दुनिया आराम करती है, खुशी मनाती है, आज भी रिक्शा लेकर निकला है। मैं कहना चाहूंगा लोगों जरा सुनना, जब इतना कहा बेटी कहती है, बाबा क्या मुझसे आप प्यार नहीं करते गए? आप तो चांद तारे की बातें करते गए, यहाँ 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकते गए। बाबा हमें चाहिए तो चाहिए। अब बाप ने कहा, ओ मेरी लाडली, ए मेरी गुड़िया सुन, आज माफ कर दे अपने बाप को। कल जब ईद के सुबह बाद तेरा बाप जाएगा, ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, तेरा बाप जरूर कमा कर लाएगा, तेरे लिए कांच की चूड़ियां जरूर लेकर आएगा। लोगों कभी जाते हो ना, सिंगरौली जाओ, जबलपुर जाओ या भोपाल जाओ, कहीं जाओ, रिक्शा चलाने वाले किसी बूढ़े शख्स को देखो, रिक्शे पर बैठ जाओ
और बैठने के बाद बैठो, ऊंचाई जगह देखो, 10 कदम पहले उतर जाओ, उसको 10 रुपए ज्यादा दे दो। अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, वो 10 रुपए आप ज्यादा दोगे। और कभी अगर मजदूर तलाश करने जाओ, जिस मजदूर को सब ले जाते गए उनको तो ले जाओ, जिसे मोहल्ले में कोई नहीं ले जाता गए, कमजोर होने की बुनियाद पर तुम उस मजदूर को लेकर जाओ। अल्लाह की कसम लोगों, वो मजदूर जब मजदूरी करके जाएगा, वो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला कर जाएगा, आप 10 रुपए ज्यादा देंगे, आप 50 रुपए ज्यादा देंगे। न जाने उनकी बच्चियों ने कितने दिनों से गोश्त नहीं खाया गए, अगर आपके पैसे से वो गोश्त लेकर घर जाएगा, उनके बच्चे गोश्त खाएंगे, मुस्कुरा कर यहाँ दुआ दे देंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। कभी ऐसा करना। कहा कि मेरी गुड़िया आज माफ कर दे मेरी बेटी। ईदगाह की तरफ वो रिक्शा चलाने वाला चला गया, जैसे ही मुअज्जिन साहब ने सलाम फेरा गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक छोटे 10 साल के लड़के ने आकर आवाज दिया, कहा चाचा जान गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा चाचा जान आपकी 6 साल की लाडली गुड़िया, आपकी 6 साल की बेटी, आपने जो कांच की चूड़ियां नहीं दिया है, वो फांसी के फंदे पे लटक कर आत्महत्या कर ली गए, वो खुदकुशी कर ली गए, अपनी जान कुर्बान कर ली है। इतना सुना, मीडिया वाले पहुंच गए, क्या बात है आपकी बेटी ने फांसी क्यों लगाया? कहा कि मीडिया वालों ये हमसे मत पूछो, ये मेरी 6 साल की गुड़िया है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, उस गुड़िया को क्या पता है कि फांसी लगाने से क्या होगा, उसको क्या पता है कि कितने गुनाह हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये कदम क्यों उठते हैं। हमारी बेटियां आज, कितनी बेटियां अपने बदन में आग लगा रही हैं, कितनी बेटियां खुदकुशी कर रही है, कितनी बेटियां अपने अकीदे को बर्बाद करके ईमान बर्बाद कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं ये किस वजह से? कव्वाल और कव्वाला के नाम पर लाखों रुपए लुटाने वालों, उर्स और चादर गागर के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों लुटाने वालों, याद रखना वो कव्वाल और कव्वालों पर लुटाने वालों, वो तुम्हें नहीं बचाएंगे। हाँ, अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो, 10 लाख रुपया अगर करते हो चंदा जलसे के नाम पर, या 10 लाख रुपए करते हो उर्स के नाम पर, 1 लाख रुपए में जलसा करो, उर्स करो, 9 लाख रुपए बचाकर मोहल्ले में, गांव में, समाज में रहने वाली 9 गरीब बेटियों की के हाथ पीले कर दो, उन्हें ससुराल रवाना कर दो, शादी करवा दो। अल्लाह की कसम वो 9 गरीब की बेटियां अपने ससुराल में यहाँ मुस्कुराएगी, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। कितने उलमा के बच्चों को हमने देखा, आपने क्या सोचा? इमाम को खुश रखिए, आपको उर्स के नाम पर कव्वालों के ऊपर लाखों रुपए देने में तरस नहीं आता, लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 हो जाए, 10 लोगों की आंखें रहती है, हम इनको 10,000 दे रहे गए। मैं कहता हूं आपको अगर 10,000 देकर फैमिली चलाने को कहा जाए, आप नहीं चलाओगे। ये उलमा का सब्र है, ये इनका सब्र है, ये 10,000 कमाते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल इतना है, सदरी देखो 1500 की सदरी रहती है, 1500 की बरकाती टोपी रहती है, वो कपड़ा वो खुशबू लगाकर जुमा के दिन मिंबर पे चढ़कर जब खिताब करते गए अवाम से, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये बरकत किसकी है? ये अगर बरकत है तो कुरान की तिलावत की बरकत है, ये मुस्तफा की हदीस की बरकत है। सुनो लोगों, अगर 30 रुपए आपकी नजर में कुछ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उस गरीब के पास अगर 30 रुपए होते, उनकी बेटी आत्महत्या न करती। सुनो, कहा मेरे मालिक जब वो चला गया सारी बकरियां लेकर, मैंने उफ तक ना कहा मालिक अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे, मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। जब इतना कहा ना, पत्थर थोड़ा सा और हट गया, सर तो निकला लेकिन जिस्म नहीं निकला। अब तीसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले और प्यार से बोले। वक्त ज्यादा हो गया ना, अच्छा बड़ी 5 मिनट में, 5 मिनट में, मेरा वक्त बहुत हो गया, ऐसा ना हो कि फिर मेरी ट्रेन छूटे। 2:54 हो गए, जरा सुनिएगा।
नहीं है मेरे बाद शायद और लोग भी हैं माशाअल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह, और झूम कर बोले ना या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए गए। हाँ, वरना ये रंगत आप शादी की महफिल करवा लो, आप शादी में लाखों खर्च कर लो, टेंट लगवा लो, शामियाना लगवा लो, फर्श लगा लो, लेकिन याद रखें वहाँ ये रौनक नहीं होती है। क्यों? वहाँ उलमा की इतनी जमात नहीं रहती है, और यहाँ उलमा की जमात बैठी है, ऐसा लगता है ये उलमा तो बैठेगी हैं, बगदाद से पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर भी आएगा। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर में रे रोशन ज़मीर आए गए। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो, कहाँ फंस गए थे? गुफा में। अब दो ने दुआ मांगा, तीसरे दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, मौला मेरी एक चचा की लड़की थी, उस पे मेरा दिल आ गया। वो कहने लगी सुनो इतने रुपए लाख लेकर आओ, मैं तेरे साथ बदकारी के लिए तैयार हूँ। मैं उतने रुपए इकट्ठा करके लाया, जब उसके करीब पहुंचा वो थर थर कांपने लगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने खिड़कियां बंद कर दिया, वो फिर भी थर थर कांप रही थी। मैंने कहा सुन तू थर थर क्यों कांपती है, यहाँ तो कोई नहीं देखता है। कहा कि या अल्लाह, उसने जो जवाब दिया मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने कहा ओ अल्लाह के बंदे सुनो, सही बात है दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, दुनिया वालों की आंखें नहीं देखती गए, लेकिन ये बताओ जहां कोई नहीं देखता है वहां परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन जरूर देखता है। जब इतना कहा ना, कहा मेरे मालिक, मेरे पांव कांपने लगे, मैं पीछे हट गया, मैंने पैसे दिए, कहा चली जा। और मालिक मैंने उस दिन से ऐसी सच्ची तौबा किया है, उस दिन से दोबारा मैंने कभी गुनाह नहीं किया है। ए मालिक, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए, अगर मैंने सच्ची तौबा किया है, अगर तू इससे राजी है, मैंने तेरी रजा के लिए ये सच्ची तौबा गुनाहों से किया है, तो मेरे मौला पत्थर को मुकम्मल हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। जब इतना कहा ना, आका फरमाते हैं पत्थर पूरा हट गया, तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। अब बाहर निकले ना, अब सुनो प्यारे, मैंने जो कहा आका ने फरमाया है लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे, मैंने यह हदीस इसलिए पढ़ी है, 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुनो वो 4 लोगों में से कौन लोग? पहला वही बेटा जो जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करता रहे, माँ बाप दुनिया से चला जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे, नमाजों की पाबंदी करे, शरीयत के खिलाफ काम ना करे, ऐसे माँ का बेटा, ऐसे बाप का बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, जो दुनिया में माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के मरने के बाद बख्शिश की दुआ मांगे, ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करते रहो। कहा दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो लेकिन कम इनकम हो, कम इनकम के बावजूद, कम कमाने के बावजूद हराम का एक दाना अपने या अपनी फैमिली के मुंह में न डाला हो, ऐसा हलाल खाने वाला, हराम से बचने वाला जब इस दुनिया से जाएगा, शरीयत की पाबंदी करने वाला इस दुनिया से जाएगा, हलाल खाने वाला, तो अल्लाह ताला उसे भी बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा।
2 हो गए, कहा कि 3 याद करके जाना। पहला वही बेटा जो माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के लिए उनके जाने के बाद बख्शिश की दुआ मांगे। दूसरा वो शख्स जो कम कमाता हो, फैमिली बड़ी हो, नमक रोटी तो खाता हो, भूखा एक टाइम रहता हो, लेकिन कभी हराम का एक दाना अपनी या अपने फैमिली या अपने मुंह में कभी न डाला हो। कहा कि तीसरा सुनो, कहा तीसरा वो शख्स जो गुनाह में मुलव्विस हो, किसी का बयान सुन ले या किसी नेक शख्स की नसीहत सुन ले और नसीहत सुनने के बाद गुनाहों से ऐसी सच्ची तौबा करे, दोबारा गुनाह की तरफ पलट कर न जाए और ऐसे बाहर निकले जैसे गाय के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा गाय के थन में वापस नहीं जाता, इसी तरीके से सच्ची तौबा गुनाहों से कर ले, गुनाहों से बाहर आ जाए, कभी दोबारा गुनाह में ना जाए, कभी दोबारा गुनाह की तरफ लौट कर ना जाए, ऐसी सच्ची तौबा करने वाला इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। चौथी वो औरत है, माँ बहनों सुनो, आका फरमाते हैं चौथी वो औरत जिनके अंदर 4 खूबियां पाई जाए, सुनना, वो औरत जिनके अंदर 4 खूबियां पाई जाए, चौथे नंबर पे यह औरत का जिक्र है, जिनके अंदर 4 खूबियां हो, जो औरत 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, तीसरी चीज पर्दे की पाबंद हो, पर्दे में लिपट कर रहती हो, चौथी चीज जब तक उसका शौहर जिंदा रहे, शौहर को राजी करके रखे, जब दुनिया से शौहर जाने लगे या वो जाने लगे तो उसका शौहर नाराज ना हो, कोई तकलीफ उससे ना हो, बल्कि उसका शौहर तब भी राजी हो। ये 4 खूबियां नमाज की पाबंदी करने वाली, रोजों की पाबंदी करने वाली, पर्दे में लिपट कर रहने वाली, अपने शौहर को राजी करके रखने वाली, ऐसी औरत जिनके अंदर ये 4 खूबियां पाई जाए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जाएगी और हश्र में उठेगी, अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के ऐसी औरत को जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, आका की बातें गलत नहीं हो सकती है, सारी जमीन फट जाए मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज के अलावा अगर कोई चाहता हम कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह की कसम वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हो गया जो अपने सजदों में, अपनी नमाजों में अपने रब को याद करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते गए, वो कामयाब हो गया। नमाज पढ़िए, कामयाब हो जाएंगे। एक डॉक्टर अगर चाहता है हमारे हाथ में अल्लाह शिफा दे दे, नमाज की पाबंदी